दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योग में हस्त मुद्राएं गंभीर से गंभीर रोगों से भी छुटकारा दिलाने में सक्षम हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हस्त मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं और इनसे क्या लाभ हैं और कैसे इनसे गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं? तो आइए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक एवं पाइए संपूर्ण जानकारी यौगिक हस्त मुद्राओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर अरुण झा, फाउंडर डायरेक्टर आयुर्मंगलम वेलनेस झांसी, रिजुविनेटिंग लाइफ नेचुरली विद अमेजिंग आयुर्वेदा। मेरे दोस्तों, योग साधना में अष्टांग के अलावा मुद्राओं का भी विशेष महत्व है। मुद्राएं आसनों के विकसित रूप हैं। आसनों में इंद्रियों की प्रधानता और प्राणों की गौणता होती है, जबकि मुद्राओं में इंद्रियों की गौणता और प्राणों की प्रधानता होती है। शास्त्रों में मुद्राओं का महत्व बताते हुए कहा गया है, नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धदम क्षिति मंडले, अर्थात इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान सफलता देने वाला अन्य कोई कर्म नहीं है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रमुख मुद्राओं का वर्णन निम्न प्रकार किया जा रहा है। यह समस्त ब्रह्मांड पंच तत्व से निर्मित है। हमारा देह भी पंच तत्व का संघात है। शरीर की 5 अंगुलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगुष्ठ अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का तथा कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्व की सम स्थिति से देह निरोग रहता है तथा विषम स्थिति से रोग पैदा हो जाते हैं। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों के समन्वय से शरीर की आंतरिक ग्रंथियों, अवयवों तथा उनकी क्रियाओं को नियमित किया जाता है तथा शरीर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया जाता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं किसी भी तरह से चलते फिरते, उठते बैठते या खड़े खड़े कर सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन में बैठकर करना अधिक लाभप्रद है। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 10 मिनट से प्रारंभ करके 30 से 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में न कर सकें तो 2-3 बार में भी कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन अंगुलियों का कोई काम ना हो, उन्हें सीधी रखें। सबसे पहले जानते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुली के अग्र भागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखना होता है। लाभ: धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा नकारात्मक विचार कम होते हैं। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी एवं ओजस्वी बनते हैं। मस्तिष्क की स्नायुएं मजबूत होती हैं। सिर दर्द, अनिद्रा एवं तनाव दूर होता है। क्रोध का नाश होता है। अधिक अच्छे परिणाम के लिए यह मुद्रा करने के बाद प्राण मुद्रा भी करें। अगला नंबर है वायु मुद्रा का। तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाकर अंगूठे को हल्का दबाकर रखने से यह वायु मुद्रा बनती है। शेष 3 अंगुलियों को सीधा रखना चाहिए। इसके लाभ: इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार, गठिया, संधिवात, आर्थराइटिस, पक्षाघात, कंपवात, सियाटिका, घुटने के दर्द तथा गैस बनना आदि रोग दूर होते हैं। गर्दन एवं रीढ़ के दर्द में लाभ होता है। रक्त संचरण के दोष दूर होते हैं। अगली बारी है शून्य मुद्रा की। मध्यमा अंगुली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको अंगुष्ठ के मूल में लगाकर अंगूठे से हल्का दबाकर रखते हैं। शेष उंगलियां सीधी होनी चाहिए।
इस मुद्रा से कान का बहना, कान में दर्द, बहरापन तथा कम सुनाई देना आदि रोग दीर्घकाल तक कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा करने से दूर हो जाते हैं। अस्थियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होते हैं। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में लाभ होता है। अगली बारी आती है पृथ्वी मुद्रा की। अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभागों को मिलाकर रखने तथा शेष 3 अंगुलियों को सीधा करने से यह पृथ्वी मुद्रा बनती है। इसके निरंतर अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता, भार की अल्पता तथा मोटापा आदि रोग दूर होते हैं। यह मुद्रा पाचन शक्ति ठीक करती है, जीवनी शक्ति एवं सात्विक गुणों का विकास करती है तथा विटामिनों की कमी को दूर करती है। शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता लाती है। अगला नंबर है प्राण मुद्रा का। यह मुद्रा कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठ के अग्रभागों को परस्पर मिलाने से बनती है। शेष 2 अंगुलियां सीधी रखनी चाहिए। इस मुद्रा से प्राण की सुप्त शक्ति का जागरण होता है तथा शरीर में स्फूर्ति, आरोग्य एवं ऊर्जा का विकास होता है। यह मुद्रा आँखों के दोषों को दूर करके नेत्र ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है, लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करने से बहुत लाभ होता है। अगली बारी है अपान मुद्रा की। अंगुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका के अग्रभागों को स्पर्श करके शेष 2 अंगुलियों को सीधा रखने से यह मुद्रा बनती है। शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं तथा शरीर निर्मल बनता है। इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के विकार आदि दूर होते हैं। पेट के लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। इससे हृदय रोग में अत्यंत लाभ होता है तथा पसीने का स्राव होता है। सावधानी, इस मुद्रा से मूत्र अधिक स्रवित होगा। अगला नंबर है अपान वायु मुद्रा का। अपान मुद्रा तथा वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा अंगुली सीधी होती है। हृदय एवं वात रोगों को दूर कर यह मुद्रा शरीर में आरोग्य को बढ़ाती है। जिनका हृदय कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसका निष्कासन करती है। सिर दर्द, दमा एवं उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सीढ़ियों पर चढ़ने से 5 से 7 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़। अगली बारी है सूर्य मुद्रा की। अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है एवं मोटापा कम होता है। शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन में मदद मिलती है। तनाव में कमी, शक्ति का विकास, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मधुमेह, यकृत, जिगर के दोष दूर होते हैं। सावधानी, इस मुद्रा को दुर्बल व्यक्ति ना करें और गर्मी में ज़्यादा देर तक ना करें। अगला नंबर है वरुण मुद्रा का। कनिष्ठा अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें। इस मुद्रा से शरीर का रूखापन नष्ट होता है तथा चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनती है। चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है। चेहरा सुंदर बनता है। सावधानी, कफ प्रकृति वाले यह मुद्रा अधिक ना करें। अगला नंबर है लिंग मुद्रा का। चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधें तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें। अन्य अंगुलियां परस्पर बंधी हुई हों। यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभ करती है। यह कफ को सुखाती है। सावधानी,
इसका प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इसे अधिक लंबे समय तक ना करें। अगला नंबर आता है धारणा शक्ति मुद्रा का। यह मुद्रा श्वास को अधिक समय तक फेफड़ों में रोकने वाली मुद्रा है। जब पूरक करें तब अंगूठे के ऊपर वाले भाग को अंगुली से दबाएं। इससे आंतरिक कुंभक ज़्यादा समय तक होगा। अंगूठे के मध्य भाग में यदि इस प्रकार दबाव दिया जाए तो कुंभक और अधिक समय तक कर सकेंगे। अंगूठे के मूल भाग में यदि इसी तरह से दबाव दिया जाए तो श्वास को बहुत अधिक समय तक भीतर सरलता से रोका जा सकेगा। फेफड़ों में ज़्यादा समय तक श्वास रोकने में इस मुद्रा को करने से प्राणवायु अधिक मिलती है तथा रक्त एवं शरीर को अधिक बल मिलता है एवं पूरे दिन में लिए जाने वाले श्वासोच्छ्वास की मात्रा को काफ़ी घटाया जा सकता है, जिससे उम्र बढ़ती है। अगला नंबर आता है ध्यान मुद्रा का। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें, कमर सीधी, आंख बंद रखें। इस मुद्रा के करने से ओज एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। ध्यान की उच्चतर स्थिति तक पहुंचने में यह अत्यंत सहायक होती है। अगला नंबर है पुस्तक मुद्रा का। मुट्ठी बांध लें, अंगूठा तर्जनी मुड़े भाग पर रहे। इस मुद्रा को करने से मस्तिष्क के सूक्ष्म कोश क्रियाशील होने पर एकाग्रता की वृद्धि होती है। कम समय में ज़्यादा विद्या का ग्रहण होता है। कोई भी पुस्तक जल्दी समझ में आ जाती है। अगली बारी है जलोदर नाशक मुद्रा की। कनिष्ठा को अंगूठे के जड़ में लगाकर अंगूठे से दबाने पर यह मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को करने से जल तत्व की अधिकता से होने वाले सभी रोग, सूजन, जलोदर, हिचकी आदि में विशेष लाभ होता है। रोग शांत होने तक ही करें। अगली बारी आती है आकाश मुद्रा की। मध्यमा अंगुली को अंगूठे से अग्रभाग से लगाने से यह मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को करने से कान के जो रोग शून्य मुद्रा से ठीक ना हो वह इस मुद्रा से ठीक होते हैं। हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग में लाभ होता है। जबड़े इत्यादि के रोगों में लाभ होता है। अगला नंबर है आदित्य मुद्रा का। इस मुद्रा के लिए अंगुष्ठ को अनामिका के जड़ में लगाएं, हल्का सा दबाएं, शेष उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा को करने से छींक तथा उबासी में लाभ होता है। अगली बारी आती है शंख मुद्रा की। इस मुद्रा को करने हेतु बाएं हाथ के अंगूठे को दोनों हाथ की मुट्ठी में बंद करें। इस मुद्रा को करने से गले व थायराइड ग्रंथि पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। आवाज़ मधुर होती है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, वाणी संबंधी समस्त दोष, आंत व पेट के निचले भाग के सभी विकार दूर होते हैं। यह मुद्रा पूजन में भी उपयुक्त होती है। नाभि चक्र के रोग, स्नायु मंडल के रोगों में इससे अत्यंत लाभ होता है। विशेष सावधानी यह वज्रासन में न करें। अगला नंबर है सहज शंख मुद्रा का। इस मुद्रा को करने हेतु दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां दबाएं तथा दोनों अंगूठों को बराबर में सटाकर रखें। इस मुद्रा को करने से हकलाना, तुतलाना बंद होता है तथा आवाज़ मधुर होती है। पाचन क्रिया ठीक होती है। आंतरिक एवं बाह्य स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य पालन में भी लाभ मिलता है। अगला नंबर आता है रज मुद्रा का। रज मुद्रा बनाना बहुत ही आसान है। कनिष्ठा यानी छोटी उंगली को हथेली की जड़ में मोड़कर लगाने से रज मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा को करने से मासिक धर्म संबंधी रोग दूर होते हैं। सिर में भारीपन रहना, छाती में दर्द, पेट, पीठ, कमर का दर्द, स्त्रियों के सारे प्रजनन अंगों की परेशानियों को बिल्कुल दूर कर देती है। मुद्रा करने का समय माताएं व बहनें माहवारी के शुरू होते ही मुद्रा करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मिलते हैं योग और आयुर्वेद से जुड़े हुए ऐसे ही जानकारी से भरपूर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, दिल से।